दोस्तों, अगर आप एक टैली के न्यू स्टूडेंट हो या आप टैली के बिगिनर अकाउंटेंट हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है खास, जहां पे आप सीखने वाले हैं टैली का जीएसटी रिलेटेड फीचर, जिसे सीखने के बाद आप कहोगे वाह, मजा आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम टैली में सिंगल स्टॉक आइटम पे मल्टीपल टैक्स रेट लगाना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फीचर को इन डिटेल सीखने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया और बेहतर करते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक ही स्टॉक आइटम पे मल्टीपल टैक्स रेट कैसे लगाए जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स पे आ जाएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद अब हम परचेस में मल्टीपल टैक्स रेट ऑन सेम आइटम, इस एंट्री को सीखने वाले हैं। और आप चाहे तो इस एंट्री की प्रैक्टिस सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है। आप परचेस एंट्री में अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सेल्स इनवॉइस में भी इस सेम कंसेप्ट की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक सप्लायर इनवॉइस नंबर लेना है, जो मैं डमी ले लेता हूँ 124, मतलब 124 नंबर का ये इनवॉइस है सप्लायर का, जिसने हमें ये प्रोडक्ट सेल किया था। डेट हम कोई भी ले लेंगे, रैंडम डेट ले लेंगे, एंटर्ड कर देंगे। एंटर्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी पार्टी क्रिएट करके रखी हुई है। मैं पार्टी को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कोई भी लेजर जब आप बना के रख देंगे और इस लेजर को आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एंटर की मदद से आप उस लेजर को एडिट कर सकते हैं, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने इसमें कोई भी एंट्री पास नहीं की है तो ये डमी एड्रेस है। मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, एज अ सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया, उसका एड्रेस और उसका एक डमी जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा इसमें कोई बड़ी चेंजेस मैंने नहीं रखे। आप चाहे तो इस सेम एग्जाम्पल के मदद से भी अपना लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं एस्केप करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। एंटर करते, पार्टी तो हमने सेलेक्ट कर ली, रिसिप्ट नंबर और इन सारी चीज़ों को भी हम फुलफिल नहीं करेंगे। एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे और आगे आने के बाद अब हमें हमारा परचेस का जो लेजर है वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों, परचेस का जो लेजर रहता है, इसको भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल एंटर बटन का यूज़ करूँगा। इसमें हमें परचेस नाम का एक लेजर क्रिएट करना है। मैंने शॉर्टकट में परचेस अकाउंट लिख दिया और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों, वो रहेगा परचेस अकाउंट। यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, लेकिन जीएसटी के जो टैक्स रेट है वो सारे आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करने। कंट्रोल एंटर करके स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। और अब बारी आती है हमें एक ही स्टॉक आइटम पे मल्टीपल टैक्स रेट कैसे लगाना है ये सीखने की। इसके लिए मैं आपको एक नया स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा और उस स्टॉक आइटम पे हम मल्टीपल टैक्स रेट यहाँ पे लगा के चेक करेंगे। तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और एंटर्ड करता हूँ। मैं एक स्टॉक आइटम बनाना चाहता हूँ जो है मेरा टी शर्ट। दोस्तों, टी शर्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर दुकान में आपको अलग अलग रेंज में वो प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए मैंने टी शर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो हमने यहाँ पे एक टी शर्ट ले लिया, एंटर्ड करते हैं। एंटर्ड करने के बाद इसकी जो अंडर ग्रुप रहेगी वो प्राइमरी रखेंगे। यूनिट्स हम इसको नंबर में कर लेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल हम इस पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इस ऑप्शन को यस करना है और यस करने के बाद आपको F12 बटन को प्रेस करना है, जिसकी मदद से आप कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो मैं F12 को यस कर देता हूँ। F12 को यस करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑप्शंस को यस करना है, जैसे अलाउ HSN एंड सैक डिटेल यस करेंगे। सेट अ टाइप ऑफ गुड्स, इसको यस करेंगे। रिवर्स चार्ज की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको यस करते हैं। इनपुट क्रेडिट के लिए हम अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी हम इसको यस करते हैं। सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम यस करते हैं। और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। अब हमारे सामने जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस के हिडन फीचर थे वो सारे के सारे आ चुके हैं। दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो है टी शर्ट। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि हम टी शर्ट खरीदने वाले हैं और एंटर्ड करते हैं। इसका एक डमी HSN में 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख रहा हूँ। एंटर्ड करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा जो रहेगा मेरा कैलकुलेशन टाइप का।
दोस्तों कैलकुलेशन टाइप में आपको ऑन आइटम रेट इस ऑप्शन को चूज़ करना है, तभी आप एक स्टॉक आइटम पे मल्टीपल टैक्स रेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑन आइटम रेट इस ऑप्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे ही डिफाइन कर दूंगा आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, कंसिडर एडिशनल एक्सपेंसेस इनकम फॉर स्लैब रेट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस करना है। यस करने के बाद कम से कम कितने रुपए का टी शर्ट यहाँ पे बेचना चाहते हैं और उस पर कितना टैक्स लगाना चाहते हैं। अब मेरे दुकान में कोई कस्टमर आया, उसने मेरे को पूछा कि सर मुझे एक टी शर्ट चाहिए, तो मैं पहला क्वेश्चन क्या करता हूँ दुकानदार से कि आपको कितने रुपए तक का टी शर्ट चाहिए। तो समझिए उसने मेरे को बोला 500 रुपये तक का टी शर्ट चाहिए, तो मैं 500 रुपये की टी शर्ट मेरे पास रखता हूँ और 500 रुपये की टी शर्ट के ऊपर लगभग मैं 5% टैक्स डिफाइन करता हूँ। मतलब अगर कोई कस्टमर आके मुझे बस यही बोलेगा कि सर मुझे टी शर्ट चाहिए, मैंने रेंज पूछ ली 500 रुपये की और 500 रुपये के ऊपर मैंने 5% का यहाँ पे जीएसटी डिफाइन कर दिया। एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब वही कस्टमर मुझे बोलता है कि सर जी एक काम करिए, 1000 रुपये तक का कोई टी शर्ट दिखा दीजिए। तो अभी उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई मतलब प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन टैली में मैं मल्टीपल टी शर्ट्स के लेजर तो क्रिएट नहीं करूँगा, मैं लेजर एक ही रखूँगा, लेकिन जैसे कस्टमर उसकी वैल्यू बताएगा उस हिसाब से मेरे प्रोडक्ट का टैक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ और 1000 के ऊपर मैं टैक्स डिफाइन करना चाहता हूँ 12%, मतलब 6% CGST, 6% SGST। एंटर्ड करते हुए आगे जाएंगे। अब वही कस्टमर बोलता है एक सर काम करिए, आप मुझे 2000 रुपये तक का टी शर्ट दिखा दीजिए। तो 2000 रुपये तक का टी शर्ट अब जो खरीदेगा उसको पता है कि 2000 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा जीएसटी लगेगा, तो हम यहाँ पे 18% डिफाइन कर देते हैं। मतलब अगर वो 2000 रुपये तक या 1000 से 2000 के बीच में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसे टैक्स जो है वो 18% कैलकुलेट होना चाहिए। और अगर वो 2000 से मतलब 2000 के ऊपर कितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसे जो टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए वो 28% कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया है और इन चारों एग्जाम्पल्स को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं सिंपली एंटर्ड कर देता हूँ, गुड्स बेच रहे हैं हम, टी शर्ट बेच रहे हैं, तो यहाँ पे गुड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता है। अब टी शर्ट कितना खरीदना चाहता है कस्टमर, एक, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जो चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक क्वांटिटी खरीद रहा है, कितने रुपए तक का खरीदना चाहता है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि वो जो है वो 450 रुपये का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो 450 रुपये आ गया। अब 450 रुपये के ऊपर अगर मैं यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाऊँ, ध्यान दीजिए रिलेटेड रिपोर्ट का जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है Ctrl+O। आप Ctrl+O करिए, यहाँ पे आपको जीएसटी एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप एंटर करिए और Alt+F1 करिए, जिससे आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर अब आप ठीक से ध्यान देंगे तो 450 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर 5% मतलब 2.5% CGST और 2.5% SGST ऐसा टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अगर मैं इसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो थोड़ी चेंज कर दूं, जैसे मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस रखता हूँ 850 रुपये, अब ये 500 से ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है, तो यहाँ पे टैक्स रेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए आपको Ctrl+O ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स एनालिसिस ऑप्शन को ऑन करना है। अब हम करते हैं Alt+F1 और अब आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है वो हो रहा है 12% का। मतलब प्रोडक्ट सेम है, प्राइस चेंज कर दी, प्रोडक्ट के ऊपर का टैक्स चेंज हो गया। एक और बार इस प्राइस को चेंज करते हैं। अब मैं जो टी शर्ट बेचना चाहता हूँ वो है एग्जाम्पल के लिए समझे मेरा 1550 रुपये का। अब आप बोलोगे सर 50 आपका फेवरेट अंक है क्या, तो एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं, 1530 रुपये का करते हैं। एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद वापस से हम Ctrl+O कर देंगे, जिससे रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाएंगे और जीएसटी एनालिसिस पे हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे Alt+F1 बटन को प्रेस कर देंगे। अब आप देखोगे कि प्रोडक्ट के ऊपर लगभग 18% का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। मतलब प्रोडक्ट सेम है, मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ, वहाँ पे टैक्स चेंज हो रहा है। एक और स्किप करते हैं और लास्ट वाले टैक्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ 2100 रुपये का, मतलब 2000 के ऊपर का। अब अगर मैं Ctrl+O कर दूं और टैक्स एनालिसिस मतलब जीएसटी एनालिसिस में जाके Alt+F1 कर दूं, तो अब आप देख पाएंगे कि ये प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 28% का टैक्स कैलकुलेट। तो
बहुत सिंपल होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल टैक्स रेट लगाना। ये कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही किया जाता है जहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो टैक्स वैल्यू है वो चेंज होती है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने आपको एग्जांपल अच्छे से समझने के लिए टी शर्ट का लिया था, क्योंकि जब भी हम दुकान में जाते हैं तो हम अपनी प्राइस रेंज बताते हैं कि हमें 500 रुपये का चाहिए, हमें 1000 रुपये का चाहिए, या हमें 2000 रुपये का टी शर्ट चाहिए। तो जैसे मैं अमाउंट बताता हूँ मेरा टैक्स कैसे बदलेगा, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए टी शर्ट का एग्जाम्पल यूज़ किया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अकाउंट्स में अच्छा करियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कोर्स की लिंक दी है जहां से आप हमारे टैली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी इन डिटेल और प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के लिए मिलेगी जिससे आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंट्स में अच्छा करियर करने के लिए तो हम जल्दी आपको कोर्सेस में मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।